हॅलो माय डियर, जय श्री राधाकृष्ण रानी, जय आदिवासी, जय जोहार, जय भीम, जय महाराष्ट्र, जय शिवराय। वेलकम टू माय नेशन स्नेही चैनल ब्लॉग पर आप सभी भाई बहन, माता पिता, दोस्तों का, देशवासियों का स्वागत है। आए हो सभी परिवार सुस्त और मस्ती होंगे। नींद नशे एकदम फर्स्ट क्लास है। थंबनेल का पोस्टर देख के तो आपको अंदाजा आ ही गया होगा दोस्तों कि नील रानी आज नई कहानी लेके आई हुई। जी दोस्तों, आपने अच्छी तरह फरमाया कि नील रानी तड़के की ज़िंदगी के खाने के लाजवाब स्वाद के जैसे आपके साथ ये कहानी लेके आई है दोस्तों। तो सुनिए दोस्तों, नील की जुबानी। आज की कहानी का टॉपिक है दोस्तों कर्मा करता धरता। तो सुनिए आप नील की जुबानी, आपके सामने मैं पेश करना चाहती हूँ ये नई कहानी। तो गौर से सुनिएगा। मेरे पीछे जो देख रहे हैं दोस्तों, इस वेस्ट प्ले में अपने हाथ से सामने मेरे कज़न लोगों के साथ शेयर कर रही थी। उस सामने में कहानी बोलने के लिए भी बोल रही थी। तो सुनिए दोस्तों कहानी का टॉपिक। आपको पता है दोस्तों, कुदरत का एक नया रेस्टोरेंट है जिसका नाम है कर्मा। ये कोई आम जगह नहीं है। यहाँ कोई मेनू कार्ड नहीं होता है। यहाँ वेटर आपको पूछता नहीं है कि आपको क्या खाना है, क्या खाना चाहते हो, क्या ऑर्डर देना है। यहाँ सिर्फ वही पेश किया जाता है जो कभी आपने अपनी ज़िंदगी में किसी और को पेश किया होता है। आपने अगर अपनी ज़िंदगी में कभी भी किसी का दिल तोड़ा है तो यकीन रखिए एक दिन वही प्लेट आपकी ज़िंदगी में आपके सामने भी रख दी जाएगी। आपने किसी के आंसू को नज़रअंदाज किया है तो वक्त आपकी आंखों में वही नमी वापस रख देगा। यहाँ ऑर्डर नहीं दिया जा सकता है, यहाँ हिसाब चलता है जनाब। यहाँ खौरी से नहीं, यहाँ अमाल बोलते हैं। पर आप अगर आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत बांटते हो तो आपकी मेज़ पर सुकून रखा जाएगा। आप अगर सुकून बांटते हो तो आपको आराम, एहतराम, चैन मिलेगा। और अगर आपने धोखा, नफरत, गुरूर पेश किया तो यही चाहेंगे कि आपकी ज़िंदगी में वापस आते हैं, चाहे आप मानो या ना मानो। रेस्टोरेंट में बहुत खामोशी है बट इसका निजमा बहुत गहरा है। ये देर करता है मगर अंधेरा नहीं करता है। अगली बार आप किसी की ज़िंदगी में किसी भी अच्छे मासूम इंसान के साथ गलत रवैया, एतबार रखो तो याद कर लीजिएगा कि आप सिर्फ एक लम्बा नहीं गुजार रहे हैं, आप अपनी ज़िंदगी में एक प्लेट तैयार कर रहे हैं जो कल इसी कर्मा के रेस्टोरेंट में आपके सामने वो दोहराई हुई प्लेट आपके सामने रखी जाएगी। इसलिए आपकी ज़िंदगी में ऐसी गलत प्लेट ना ऑर्डर कीजिएगा कि उस अपनी प्लेट को सही तरीके से, ईमानदारी से, शिद्दत से प्लेट में खाना बना के स्वाद रखने का काम कीजिएगा जनाब। क्योंकि ये प्लेट आपको आपकी ज़िंदगी में कुदरत का जल्दी ही ये प्लेट मिलने वाली है। क्यों पता है? क्योंकि साथ देने वाला, साथ में रहने वाला, उठने बैठने वाला, झूठी शान में दिखाने वाला, किसी इंसान के हिस्से का जो वक्त और ज़िंदगी की जो प्लेटफॉर्म की जो स्वाद होती है वो देख सकते हो आप। मैं घूम रही दोस्तों और कहानी भी बोलती जा रही हूँ। इतने मेरे कज़न देखो कैसे मुझे फोर्स कर रहे हैं। तो ये घुमा फिरा के आपके पास विधि विधान के साथ लौटेगा ही, मतलब लौटेगा ही ये बैच के साथ। ये हमेशा ध्यान रखिएगा। इसलिए आपकी ज़िंदगी में कभी भी किसी इंसान के लिए ना नफ़रत पैदा कीजिए, ना गुस्सा निर्माण कीजिए, ना भेदभाव कीजिए, ना क्रोध, ना लालच, ना मतलब दोस्तों। क्योंकि आप जैसा बर्ताव अपने ज़िंदगी में बांटोगे वैसे ही आपकी पूरी ख़ानदान को एक एक हिसाब के साथ वहाँ पे प्लेट के हिसाब से स्वाद चखना मिलता है। ये विधि विधान का नियम है। आधे लोगों को लगता है कि कर्मा कुछ नहीं होता है बट गलत फहमी में है ऐसे लोग। क्योंकि ऐसे लोग अपने अहंकार और घमंड में हमेशा ही इधर उधर की ज़िंदगी में घूमते रहते हैं। वो कहते हैं ना कि 36 जगह मुंह मारने वाले इंसानों को, वो चाहे लड़का हो या लड़की हो, इन लोगों की जो परेशानी होती है ना वो सिर्फ इस्तेमाल करने की ज़िंदगी होती है। और ये इस्तेमाल करने के बाद ही आपका आखिरी जो सांस का जो दम होता है वो वहीं पे बिस्तर पे लेट के ये गुजर के मर जाते हैं दोस्तों। ये विधि विधान का नियम है।
कर्मा ऐसे घुमा फिरा के नहीं आता है, आपको पूछ के नहीं आएगा, वो हिसाब के साथ अच्छी तरह आता है। इसी पे जो कहते हैं ना, कभी कभी हम उन दरवाज़ों पे बहुत देर तक दस्तक देते हैं जो हमारे ज़िंदगी में हमारे लिए कभी बने ही नहीं थे। तभी राधा कृष्ण रानी जी ने कहा कंधे पर हाथ रखकर, ए पगली, मैं तो वो दरवाजे इसलिए बंद कर देता हूँ ताकि उससे तुझे वहाँ जाने से बचा सकूँ जहाँ सिर्फ लालच तेरी बर्बादी ही लिखी थी। जिसे तू अपना नुकसान समझती है वो असल में मेरा बचाव है। मेरी प्यारी सखी, अब छोड़ दे सब मुझ पे, पर मैं राधा कृष्ण रानी जी गीता की ये पहली और आखिरी पन्ने का जो लाइन है वो हमेशा आपके साथ रहेगा। इसलिए ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव थिंक से रहिए और दोस्तों अच्छे काम कीजिए। क्यों दोस्तों, सही कहा ना? तो मिलते हैं फिर, टेक केयर। कमेंट बॉक्स में कंजूसी बिल्कुल भी मत करना। टेक केयर।